press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Malika, hi Sumit, welcome to IWM Bus. And first, congratulations, show from starting of now till now is going very good. TRP पे हमेशा टॉप पे रह रहा है, क्या बोलना चाहोगे? अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि 100 एपिसोड्स भी हमें बहुत लग रहे थे कि वाओ 100 एपिसोड्स. Now it's 350 and we are still going and we are still happy and things are very fine right now in the show. So we happy about everything. बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार लोगों से अब तक मिलता है. कोशिश करते हैं कि और बेटर दे सके हम. मैं भी बहुत खुश हूँ. फाइनली अभी 400 एपिसोड्स होने वाले हैं और शुरू में लगता था कि जब बहुत हम कनेक्ट कर रहे थे तो शो से, तो तब लगता था कि कितनी रहेगी राधा कृष्ण की स्टोरी, कितना दिखा पाएंगे. बट नहीं, इतना कुछ है. रिसर्चर्स जितना उन्होंने कितना अंदर डीपली इतना रिसर्च किया है कि बहुत सी चीज़ें और निकल के आई हैं जो कि आपको आगे दिखेंगी आगे आने वाले टाइम में. और अभी जो सीक्वेंस चल रहा है कंसवत का, जो कि अभी पहली बार शो में एक्शन होगा, इतना अच्छे तरह शूट किया गया है, जो कि आप 10 दिसंबर को देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. कंसवत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कृष्णा के. जब हम भागवत बोले या कुछ भी बोले, मतलब हर एक स्टोरी में कंसवत एक इम्पॉर्टेंट होता है. कितना आप लोगों के लिए एक्साइटिंग था ये शूट करना? बहुत इंटरेस्टिंग था. ऊपर से अर्पित भाई जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं. उनके साथ ना एक अलग ही वाइब मैच होता है मेरा. बहुत पॉजिटिव है. मैं ही नहीं, पूरा सेट उनसे प्यार करता है. जो फाइट सीक्वेंसेस हमारे मोस्टली हुए, ये पहला सीन मेरा उनके साथ, पहला नहीं दूसरा सीन, और ये आखिरी सीन जहाँ पे उनके साथ फाइट होती है, जहाँ कृष्ण कंस को उनके एक एक पाप का दंड देते हैं. तो बहुत डेंजरस फाइट है वो. और वो शूट करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम कंटिन्यूसली अभी भी थके हुए हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये फाइट सीक्वेंसेस ही हो रहे हैं. कुछ बाहर धूप में हो रहे हैं, कुछ अंदर इंडोर हो रहे हैं गर्मी में ये. और ऊपर से इतना हैवी है वो फाइट. हार्नेस है कंटिन्यूसली, हर एक सीन में हार्नेस कहीं ना कहीं. ट्रैम्पोलिन यूज़ कर रहे हैं हम, फाइट्स यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर. उसमें गिरना है, पड़ना है, उठना है. दिन भर यही चल रहा है. सो वेरी टायर्ड बट वी आर इक्वली एन्जॉइंग इट. How was your experience shooting the दशा अवतार of विष्णु जी? वो अवतार सारे प्ले करना एक होता है कि ये प्लेजर है हर एक एक्टर के लिए. जो दिल से काम करना चाहते हैं उसके लिए नए चैलेंजेस, मतलब उसके लिए गिफ्ट होता है. तो मेरे लिए हमेशा इतने सारे कैरेक्टर्स आज तक मुझे मिले हैं कि इसी एक ही शो में, और ऊपर से जो मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहा हूँ वो भी कृष्ण जी का कैरेक्टर है. तो मेरे लिए तो ये लॉटरी है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार बेस्ट दे सकूँ, जितना बेहतर हो सके कर सकूँ. मालिका, आप क्या बोलना चाहोगे? इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, कौन सा आपका बेस्ट था अब तक का? कृष्ण का. आपने अलग अलग शेड्स ऑफ राधा का भी किया था, सीता जी के रोल में भी दिखी थे. तो सीता का भी मुझे सभी बहुत अच्छे लगे. सीता का हो गया, राधा तो है ही. तो सबसे हार्ट टचिंग सीता का था क्योंकि मैं शिव्या दी को देखती थी. वो सीता मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वो जिस तरह से उनका काम है. तो उसमें फाइनली वो ट्रैक भी हमारे शो में आ गया. मैंने चाहा था कि मैं भी ऑलरेडी राधा हूँ, ये होती है ना, आपको अंदर होता है एक्साइटमेंट कि कभी ये भी मिले वो भी मिले. तो इस शो में मिला, बहुत अच्छा था. और फेवरेट राधा ही रहेगा ऑब्वियसली. मुझसे ज़्यादा इनके वो रहे हैं, तो काफ़ी कुछ. आपको कौन सा पसंद आता है कृष्ण का? या देखो देखा जाए तो हर कैरेक्टर जो था एक से बढ़कर एक था.
आप आपस में कंपैरिजन भी नहीं कर सकते क्योंकि सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मेरा फेवरेट कहेंगे तो जो सबसे टफ़ मुझे लगा इनके लिए था वो था जो ओल्ड लेडी का इन्होंने प्ले किया था, वो काफ़ी टफ़ था। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत थी और उसमें मुझे याद है इनकी क्या हालत होती थी शूट करते वक्त, जो पूरा फेस पे लगता था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्थेटिक। ऊपर से हाँ, पूरा दिन ऐसे कैरी करना पूरा, बहुत मज़ा, हाँ मज़ा आया तो। रियल लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ गए आप लोगों में, जैसे पहले वाले सुमे था, पहले वाले मलिका को अगर कंपेयर करें? मैं मलिका की बात कर सकता हूँ, तुम मेरे बारे में बात करना। देखते हैं, और अगर झूठ होगा तो बोल देंगे झूठ है करके, ठीक है? अच्छा ठीक है। मलिका मुझे लगता है आज की डेट में पकड़ सकता हूँ थोड़ा सा। तो मलिका के बारे में कह सकता हूँ कि मलिका आज की डेट में बहुत समझदार हो गई है। When I met her newly, she was like a kid who was just exploring the world and trying to enjoy every bit of it. But आज की डेट में बहुत समझदार हो गई, काम की इम्पोर्टेंस क्या है वो बहुत अच्छे से समझ गई है, और मेहनती हो चुकी है, और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एंड ऑलवेज डे बाय डे जो उसका रहा है, शी इज़ जस्ट गेन्ड रिस्पेक्ट in some other way from me, and I'm proud of what she is growing into, and I just hope she grows. कुछ गलत बोला? नहीं, सही बोला। थैंक यू। ये मैं सुमित के लिए कहूँगी तो मैं अपने सोच के हिसाब से कहूँगी, जो एक 19 इयर्स की लड़की का दिमाग होगा तो ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है शुरू से अब तक, जो डेडिकेशन इनका काम में देखा है, उसका फल मिलते हुए भी देखा है। मैंने इतनी मेहनत नहीं की ऑनेस्टली, ना मुझे करने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे इनकी तरह इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी। जो मुझे दिया जाता था मुझे वही करना होता था। इनको मैंने देखा है दिन रात, शुरू में ये बांसुरी को लेके कितना वो थे कि कैसे भी सीखी इन्होंने, इतनी अच्छी बजाते हैं। उसके बाद ये कृष्ण की किताबें पढ़ते थे, जो भी शो से रिलेटेड था, ये सब मैंने इनको दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। पूरा कैरेक्टर में कैसे ढलना है, जब भी कोई ऐसा सीरियस सीन होता है तो हर किसी से कट ऑफ कर देते हैं, तो पूरा सीन में घुस जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सीखने लायक हैं, और आप सभी देख रहे हैं कि उसका फल भी, इतने लोग इनको पसंद करते हैं, इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा है, तो शायद ये समझदारी भी आधी इन्हीं की देन है। कितना सही था, आप बता दो। कितना सही बोला मलिका ने आपके बारे में। अरे नहीं, अच्छा ही बोला है। मतलब एक है कि शुरुआत में हम समझ नहीं पाते थे, तो लॉट ऑफ माई थिंग्स वो अपीयरिंग रॉन्ग टू हर कि बाबा ये ऐसा क्या है, शॉर्ट के बीच में बात नहीं करता है। एंड ऑब्वियसली द पर्सन हु वोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग, it might seem wrong to them. There are many people who get me wrong, but I'm okay with it because मैं जानता हूँ मैं सही कर रहा हूँ। कई बार एक होता है ना कि आप कितनों को समझाओगे, but there are people who close to you, they understand you well and they always by your side. And I've got luckily such people with me who are always by my side. They understand me. If they cannot, they try hard to. They're always there, and it motivates me. You know, now whatever she said, अच्छा लगता है हमेशा सुन के कि इतना कोई आपको अप्रिशिएट करे या जो भी करे। एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड द बेस्ट फॉर हर, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम प्राउड ऑफ व्हाट शी इज़ ग्रोइंग इनटू, and the more better she gets, the more proud I'll be, the more happy I'll be for her. That's what it is.